उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड वैक्सीन के लिए संबंधित कंपनी को अविलंब डिमांड भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द प्रदेशवासियों का कोविड वैक्सीनेशन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड की नियमित समीक्षा के क्रम में बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, इसका सही तरीके से प्रयोग बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन के अभाव में प्रदेश में किसी मरीज की मृत्यु न हो, ऑक्सीजन प्लांट का पूरी क्षमता में उपयोग हो सके, ऑक्सीजन के लिए जरूरी सिलेंडरों की कमी न हो, कोविड टेस्ट करवाने वालों की तुरंत जरूरी किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की चैन को ब्रेक करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। साथ ही मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य के बॉर्डर पर और सख्त होने की जरूरत है। जिलाधिकारी अपने यहाँ की स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि 7 नए ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी मिली है, 8 पहले से एक्टिव हैं और अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेट की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उनको राज्य सरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हर एक बेड में लगाया जा सकता है, रूम एयर से वो ऑक्सीजन कंसंट्रेट कर देता है, उसको हमने कमिट किया कि हम उनको दे देंगे। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जिससे कि वो जो बढ़ाना चाह रहे हैं बेड वो पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड हो जाएं। ये हमने उनको कह दिया है। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्टेडियम में 1000 बेड जो है हम लोग उसको ऑक्सीजन बेड के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी अरेंजमेंट लगभग हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी चालू हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन बेड की एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी देहरादून के अंदर ही। आप समझिए कि 1000 से लेकर 1500 के आसपास बेड हम लोग बढ़ा ले जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे मैक्स है, सिनर्जी है, कैलाश हैं और जो हॉस्पिटल हैं, उनको ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एक एक होटल लेके, इनफैक्ट सीएमआई और सिनर्जी ने ऑलरेडी होटल लेके स्टार्ट कर लिया है कि वो जो माइल्ड केस के पेशेंट होते हैं उनको वो देख के वो होटल में रख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, आईसीयू में शिफ्ट करना वो मैनेज करते रहते हैं। इससे जो है काफ़ी सहूलियत हो रही है, पेशेंट्स को भी कंफर्टेबल है, उन्हें एक हेल्थ प्रोफेशनल देख रहा है, लगातार कंफर्ट में है और कोई भी दिक्कत होने पे वो हॉस्पिटल के आसपास ही है तो मैनेज हो जा रहा हुआ। मैक्स वाले भी कल से शुरू कर देंगे। उनका जो एक रिजॉर्ट है मैक्स से बगल में वाना, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया और एक और होटल उनको दिया जा रहा है लेके वो चलाने के लिए। सिमिलरली एम्स को एक फैसिलिटी दी गई है, भारत भूमि करके जो GMVN का होटल है, नटराज चौक के पास में जो होटल है, उसको एम्स को दिया गया है। 150 बेड करीब उसमें है। उसको वो अपनी एडिशनल फैसिलिटी की तरह से वो भी चलाएंगे। इसके अलावा हरिद्वार का एक 150 बेड का हॉस्पिटल है जो हमारा बेस हॉस्पिटल था, कुंभ के लिए हमने बनाया था। वो भी हम लोगों ने एम्स से बात की है कि वो उसको चला लें कोविड के हिसाब से। तो वो भी अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, हम लोग उसको भी कोशिश कर रहे हैं। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ के 70% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के लिए डिसीजन लिया गया है कि 70% पेशेंट कोविड के ही उसमें रखे जाएंगे। बाकी पेशेंट जो जैसे जैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे वैसे वैसे उनका हम लोग पूरा का पूरा आईसीयू लेते जाएंगे धीमे धीमे करके, क्योंकि अभी उनके पास पेशेंट्स हैं इसलिए हम पूरा नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल गए थे, हम लोगों ने प्रयास किया था, कल सुबह से वो भी चालू हो जाएगा। 30 बेड से शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड होंगे पूरे 30, बढ़ा के 100 करेंगे उसको एक हफ्ते के अंदर हम लोग। इसके अलावा कैंट बोर्ड के चिकित्सालय में 150 बेड को कोविड के लिए आरक्षित कर लिया गया है। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश की 10 पंचायतों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरे देश भर में कुल अलग अलग श्रेणियों में 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसमें उत्तराखंड की देहरादून जिले की 4, उत्तरकाशी की 3 और रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ एक पंचायत शामिल है। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री द्वारा इन पुरस्कारों को वर्चुअल तरीके से वितरित किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुरस्कार पाने वाले इन पंचायतों को भी 5 लाख से 50 लाख तक की पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुरस्कार पाने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। लोगों की ओर से
पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री गणों का और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। अब राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 पर एक लघु फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 21 की झलक प्रस्तुत की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय इस दिन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का वितरण करता है। ये पुरस्कार देश की 2.6 लाख से ज्यादा पंचायतों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित करता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के 4 विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के लगभग 74,000 से अधिक पंचायतों ने भाग लिया। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को 313 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 224 पंचायतें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की हकदार बनी। उनमें गुजरात की साबरकांठा जिले की विजयनगर ब्लॉक पंचायत और तेलंगाना की मेडक जिला पंचायतें हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए कार्यों के लिए इन पंचायतों को सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार इस वर्ष 30 ग्राम पंचायतों को दिया गया, जिनमें से एक है राजस्थान की झुंझुनू जिले की भोजसर ग्राम पंचायत। इन्होंने ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को सुधारने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2021 में 30 पंचायतों ने बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार जीता। इनमें ओडिशा के गंजम जिले में कवि सूर्यनगर ब्लॉक की बोरासिंगी ग्राम पंचायत और मणिपुर में बिष्णुपुर जिले की कैनो ग्राम पंचायत शामिल है। इन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन और विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार इस वर्ष 29 ग्राम पंचायतों को दिया गया। उत्तराखंड में देहरादून जिले के सहसपुर ब्लॉक की अटक फार्म ग्राम पंचायत उनमें से एक है। इस पंचायत ने GPDP बनाकर अपने क्षेत्र में प्रभावी बदलाव लाया। पंचायतों को ई-पंचायत एप्लीकेशन को अपनाने और लागू करने में सक्षम, अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए ई-पंचायत पुरस्कार इस बार 12 राज्यों को दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। इस वर्ष से मंत्रालय ने पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि सीधे हस्तांतरित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली सिंगल क्लिक से पंचायतों को पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज जोशीमठ में सुमना में ग्लेशियर टूटने वाले क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण व सेना के अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चमोली में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि सुमना में जहां पर ग्लेशियर टूटा है वहां पर BRO के लगभग 400 लेबर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से कुल 391 लोग सेना व ITBP के कैंपों तक पहुंच गए हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस हादसे में 6 मजदूरों के मारे जाने की जानकारी मिली है, जबकि 4 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौके पर सेना, ITBP की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। SDRF वहां पर आगे बढ़ी है और NDRF की कुछ टीमें भी आगे बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन भी शुक्रवार से ही पूरी मुस्तैदी से राहत बचाव में जुटा हुआ है। गाजियाबाद में भी NDRF की टीमें अलर्ट मोड पर है। अपडेट अब तक आया है सर? देखिए, जहाँ पे घटना घटी है और नीति के पास सुहाना में, कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि वहाँ जो BRO के द्वारा, उनके चीफ के द्वारा जो इनके पास आया है, रिपोर्ट आई है, आर्मी कल रात से पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में वहाँ पे स्पॉट पर लगी हुई है और हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से कल से ही रेस्क्यू किया है और SDRF वहाँ आगे बढ़ी है। NDRF भी पूरी वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं आगे तक, जहाँ तक वो जा सकते हैं। आर्मी के संपर्क में तो कल रात से ही हैं, वो लोग पूरी तरह रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ ही ITBP की जवान लगे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट है कि जो लगभग 400 लोगों की बात जो वहाँ काम कर रहे थे, लेबर जो BRO का, और
391 के लगभग अभी तक पूरी जानकारी जो इनके पास लोग आए गए हैं, जो इधर उधर से पैदल चल करके वो इन कैंपों में पहुँचे हैं, आर्मी के कैंप में, ITBP कैंप में। और 6 अभी कैजुअल्टी जो हुई है, 6 की जो संख्या अपने पास आई है, और 4 लोग अभी घायल अवस्था में हैं। ये अभी तक की जानकारी है, ये रिपोर्ट है। और बाकी अभी पूरी तरह से रेस्क्यू जब लगा, मैंने कहा कि आर्मी भी पूरी तरह लगी हुई है, वो कल से ही पूरी तरह वहाँ पर मुस्तैदी के साथ में जुट गई है। और ITBP और NDRF के भी जवान कुछ पहुँचे हैं आगे। हमने उनको भी शायद वो गाजियाबाद आपका हमारे जो यहाँ पर स्टेट के पास हैं, वो भी पूरी तैयारी में हैं, कभी भी आ सकते हैं। और साथ में जिला प्रशासन DMSP सारा हमने मुस्तैदी के साथ में कल से ही उनको पूरी तरह लगा दिया है, जुटा दिया है, और वो पूरी तरह इस रेस्क्यू में जुट गए हैं, लग गए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में सप्ताह में 6 दिन दोपहर 2 बजे तक बाजार को खुलने रखने और रविवार को पूरे दिन साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। पहले रविवार को जहां थराली और आसपास के इलाकों में साप्ताहिक कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला था, वहीं दूसरे रविवार थराली नगर क्षेत्र में कर्फ्यू का पूरी तरह पालन किया गया है। बाजारों में बंद होने के चलते नगर पंचायत थराली द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। नगर पंचायत के पर्यावरण मित्रों द्वारा कर्फ्यू के दौरान दुकानों के शटर और वाहनों को सैनिटाइज किया गया। कर्फ्यू के दौरान राशन और सब्जियों की दुकानें तक बंद रहीं। वहीं नगर क्षेत्र में केवल मेडिकल की दुकानें और शराब की दुकानें ही खुली नजर आई। हालांकि व्यापार संघ के अध्यक्ष संदीप रावत और प्रधान संघ के अध्यक्ष जगमोहन रावत ने कहा कि साप्ताहिक बंदी में जहां आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित राशन की दुकानें तक बंद हैं, वहीं शराब की दुकानें खोलकर कर्फ्यू का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में अन्य दिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही शराब की दुकानें भी 2 बजे के बाद बंद हो जाएं और साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी शराब की दुकानों को अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरह ही पूरे दिन बंद ही रखा जाए, क्योंकि जब कोरोना से रोकथाम और बचाव के लिए व्यापारी बंधु अपने व्यापार नुकसान का न सोचते हुए आगे बढ़कर अपनी दुकानों को बंद रख रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों शराब की दुकानों को खोलकर लोगों की जबरन आवाजाही इन दुकानों तक करवा रही है। लोगों की जो है कि आवाजाही बंद हो गई है, और जो ये द्वितीय साप्ताहिक कर्फ्यू है, इसमें जो व्यापारी है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है इस कर्फ्यू से। व्यापारी प्रभावित? हाँ, साप्ताहिक बंदी से भीड़ तो कम है, लेकिन जो आने वाला जैसे मंडे को जब बाज़ार खुलते हैं तो उसमें काफ़ी भीड़ एकदम से उमड़ के आती है। सरकार का ये फैसला बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सही फैसला है, क्योंकि हम 2 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन 2 बजे बाजार बंद होने के चक्कर में काफ़ी गाँवों से भीड़ उमड़ के जो है कि मार्केट में आती है, उस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं बन पा रही है। व्यापारियों का आप नुकसान देख रहे हैं? हाँ, नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो नगर क्षेत्र में अगर सरकार द्वारा अन्य दुकानों को बंद करने की बात की जा रही है, तो मेरे हिसाब से जो है कि शराब की दुकानें भी जो है कि बंद होनी चाहिए। अगर नगर क्षेत्र की बात की जाए तो शराब की दुकानें भी अवश्य रूप से बंद होनी चाहिए। असर तो है, कुछ दुकानें बंद हैं और ज़रूरत की जो दुकानें वही खुली हैं, बाकी बाज़ार में भी शांति है। और इससे ज़्यादा हो ये साप्ताहिक बंदी का पूरा लॉकडाउन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना अपने विस्फोटक स्थिति पर पहुंच चुका है, और दूर दराज के गाँव में सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से दूर दराज के गाँव में भी जो है अब कोरोना प्रवेश कर चुका है। जिस प्रकार की GIC गेरुड़ में 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उससे इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है कि खाना पूर्ति कर रही है, और जिससे लोगों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है। अगर जो अध्यापक बाहर से आए, रुड़की से, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से, देहरादून से, अगर उनको प्रॉपर जांच करके गांव में भेजा जाता तो शायद जो बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आते, और वो बच्चे न जाने कितनों को फैला देंगे। और अभी भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा एहतियातन कदम नहीं उठाया गया कि ताकि कोरोना जो है कि विस्फोटक स्थिति न हो जाए। थराली से क्रिश चंदोला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।